Hello student, welcome to Biosphere. I am your biology educator जीतू सर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। Many questions from different exam have come from this topic in past year. Let's deep dive into the topic. ठीक है, सो क्लास शुरू करने के पहले हम लोग को जो चीज़ जानना है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों का सुविधा होगा। एक है कि एंटीजन और एक है एंटीबॉडी, क्योंकि ये दोनों का ही कहानी है पूरा इसमें। तो व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी? तो एंटीजन इज नॉन अदर देन ए मॉलिक्यूल इट्स ए मॉलिक्यूल जो कि ना व्हिच इलिसिट्स इम्यूनो रेस्पॉन्स, ठीक है, जो इम्यूनो रेस्पॉन्स को स्टार्ट करता है, ठीक है, और इंड्यूस करता है। क्या करता है? एलिसिट और इंड्यूस, ठीक है। ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर भी रह सकता है और सेल का बाहर से भी आ सकता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन, फिर पॉलीसैकेराइड, ठीक है, देन हो सकता है लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि ना क्या करेगा? एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और ट्रिगर करेगा हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या है? इट इज ए स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है? इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू एंटीजन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या करेगा? वो एंटीजन से बाइंड करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। बाइंड विथ एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज एंटीजन, ठीक है। समझ में आया? तो एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, पर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट तुमको समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। सो अभी ब्लड ग्रुपिंग में आ गया, ठीक है। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये कैसे होता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुपिंग जो है ये है प्रेजेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो पहले ही बोल दे हम एंटीजन क्या है? जो एंटीजन हमारा जो एंटीबॉडी और इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स है उसको इलिसिट करेगा और उसको इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसी का किसी किसी में एक दो सरफेस एंटीजन बोला हूँ, एंटीजन ए, एंटीजन बी, किसमें है किसी में नहीं है, इसी को मिला के हम लोगों का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पूरा आता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर ग्रुप ए में देखें और ए ब्लड में देखें, जो ए में फॉर एग्जांपल ए में अगर देखें, ए में हम लोगों का एंटीजन है। मतलब एक चीज याद रखना, जो ब्लड है, जो ब्लड का नाम है, ठीक है, उसमें ओ एंटीजन रहेगा, एक्सेप्शनल केस है ओ। और एंटीबॉडी का जो बात मैं बोला हूं कि अगर एंटीजन रहेगा और एंटीबॉडी भी रहेगा तो एंटीबॉडी क्या करेगा? जो एंटीजन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और क्लैंप हो जाएगा ब्लड मेरा। तो दूसरा यह चीज याद रखना है कि जो ब्लड है मेरा, वो ब्लड का जो ब्लड का नाम है, दूसरे दूसरे एंटीबॉडी रहेगा, सेम एंटीबॉडी नहीं रहेगा। मतलब ग्रुप ए में अगर देखें, ए ब्लड में अगर मेरा एंटीजन ए है
तो इसमें एंटीबॉडी रहेगा एंटी बी। सेम फॉर बी, बी में बी एंटीजन रहेगा, सेम नेम का एंटीजन रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी रहेगा एंटी ए। ठीक है, ए बी एक्सेप्शनल केस है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, और ओ है एक्सेप्शनल केस जिसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों ही एंटीबॉडी है। ठीक है, नो एंटीजन। इसी के बेस में किसी किसी ब्लड को यूनिवर्सल डोनर और किसी किसी ब्लड को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी आ गया यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर कैसे होता है। जो ब्लड देता है, ठीक है, डोनर, ठीक है, डोनर का एंटीजन याद रखना सिर्फ। प्लीज रिमेंबर द एंटीजन टाइप ऑफ डोनर एंड लाइक सेम जो रेसिपिएंट रहेगा उसका एंटीबॉडी देख लेना क्या है। ठीक है, मतलब अलग होना चाहिए। अगर सेम होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। इफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी सेम रहेगा तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, वही मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इसमें सेम रहेगा। इफ डिफरेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी, क्या होगा, नो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो कंपैटिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, होप दिस अप टू दिस ऑल क्लियर। ओके, तो यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, मैं बोला हूं जो डोनर है, डोनर का सब समय एंटीजन याद रखो और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी याद रखो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्रुप ओ को देखोगे, जो ग्रुप ओ है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन क्यों, हम लोग वो टेस्ट कर लेंगे। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ओ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो इसमें मैं बोला हूं डोनर का एंटीजन को याद रखो, तो यूनिवर्सल डोनर ओ का कोई एंटीजन ही तो नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसका एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी है, लेकिन इसका कोई यूनिवर्सल डोनर जो ओ है उसका कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप ओ का ब्लड, किसी ग्रुप ओ का ब्लड मैं किसी ग्रुप ए को दूं तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑलरेडी अगर देखें ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है और ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन ग्रुप ए में हम लोग का एंटीबॉडी, जो रिसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी याद रखना, मैं बोला था ग्रुप ए का रिसिपिएंट का एंटीबॉडी है एंटी बी। तो अगर कोई मेरा एंटीजन ही नहीं रहेगा तो एंटीबॉडी रह के भी क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेम अगर ग्रुप ओ मेरा ग्रुप बी को ब्लड दे, उसमें मेरा ग्रुप बी में एंटीबॉडी रहेगा एंटी ए। ठीक है, लेकिन सेम ग्रुप ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ग्रुप ओ में अगर कोई एंटीजन ही नहीं है तो ग्रुप बी में मेरा एंटीबॉडी एंटी ए देखे भी कुछ नहीं होगा, तो ब्लड ले लेगा, मतलब ग्रुप ओ वाला ग्रुप बी को आराम से ब्लड दे पाएगा। सेम फॉर ग्रुप ए बी, इसमें अगर देखें इसमें तो ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है और ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी भी नहीं है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इसमें भी ग्रुप ओ ग्रुप ए बी को ब्लड दे पाएगा। तो होप आपको समझ में आया कि ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आ गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर का काम। इसमें क्या होगा, वही सेम जो डोनर रहेगा, डोनर का एंटीजन याद रखो और रिसिपिएंट का जो है एंटीबॉडी याद रखो, उससे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही देखो यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है, ए बी को कहा जाता है। ठीक है, ए बी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप ओ उसमें ब्लड दे, उसमें तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ग्रुप ए वाला अगर ग्रुप ए बी को ब्लड दे क्या होगा,
ग्रुप ए से मेरा एंटीजन ए आ रहा है, लेकिन ग्रुप ए बी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो रिएक्शन तो कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो ए ग्रुप ए से ले लेगा। सेम फॉर ग्रुप बी, ग्रुप बी अगर ब्लड इसको देगा ग्रुप ए बी को, जिसमें बी एंटीजन है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ ग्रुप बी में बी एंटीजन है, लेकिन ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रुप ए बी जो है सभी से ब्लड ले पा रहा है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर जो ब्लड ले रहा है उसमें अगर कोई एंटीजन रहेगा, एंटीजन नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई एंटीजन रहेगा भी तो ग्रुप ए बी में तो कोई उसका अगेंस्ट का एंटीबॉडी ही नहीं है, तो वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, तो इस सबसे ब्लड ले पाएगा। तो इसीलिए ग्रुप ए बी को हम लोगों का यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज तुम दूसरे ब्लड में करके देख लो, समझ में आ जाएगा क्यों दूसरे ब्लड को यूनिवर्सल एक्सेप्टर और क्यों दूसरे ब्लड को यूनिवर्सल डोनर नहीं कहा जाता, ठीक है। लाइक आवर एफर्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe for more fascinating content. Please click the bell icon for all future updates. Until next time, keep exploring, keep questioning and keep learning.